बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स और अच्छे अच्छे व्यूवर्स, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बखैर आफ़ियत होंगे। आज मैं जो आपके लिए वजीफ़ा लाई हूँ मांग अल्लाह से चैनल से, वो बहुत ही कार आमद और ज़ूद असर वजीफ़ा है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कुछ लोगों की शादी नहीं हो पाती, उनके पेरेंट्स भी और ख़ुद भी लड़का या लड़की शादी के जल्द ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि किसी बाहर के मुल्क से लड़का या लड़की शादी करवाने की नीयत से पाकिस्तान आते हैं या अपने मुल्क आते हैं, लेकिन यहाँ आके रिश्ता तलाश भी कर लेते हैं और सारा कुछ उनके पास रुपया पैसा भी होता है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। रिश्ता अगर तय हो भी जाता है तो शादी नहीं हो पाती, यानी कि निकाह नहीं हो पाता। तो इन मसाइल के हल के लिए उसके वालिदैन, जो कि वालिदैन जैसा मुखलिस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, माँ बाप में से कोई ये वजीफ़ा पढ़ ले या जो ख़ुद लड़का या लड़की अगर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो जल्द अज जल्द उनकी शादी हो जाएगी, शादी के इंतज़ामात हो जाएंगे। और ये वजीफ़ा बहुत से लोगों ने आज़माया है, जिसको ज़रूरत हो वो भी ये वजीफ़ा आज़माए। सूरत यासीन का, सूरह यासीन को के नाम से तो आप वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। कुरान पाक का दिल है सूरह यासीन। तो अब मैं आपको इसका वजीफ़ा बताती हूँ। तो इससे कबल आप मांग अल्लाह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वज़ाइफ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें और इस तरह से हमारी मुलाकात होती रहे। मैं आपको पहले तो सूरह यासीन के बारे में कुछ बताती हूँ कि इसका सूरह यासीन के कितने नाम हैं और इसकी तिलावत के क्या क्या फ़वाइद हैं। सूरह यासीन जो है ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हर शय का दिल होता है और सूरह यासीन का दिल कुरान पाक है। और इसका नाम कुरान पाक का दिल भी है। इसका नाम है अज़ीमिया। अज़ीमिया का मतलब है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन का नाम आलम गैब में अल्लाह ताला के नज़दीक अज़ीमा है और इसकी तिलावत करने वालों का नाम वहाँ शरीफ है और शिफाअत करेगी। और इस सूरत का नाम अल मुइम्मा और अल मुदाफ़िया भी है, अल काज़िया भी है। तो अब मैं इसका नाम अल मुइम्मा पे रोशनी डालती हूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत यासीन का नाम तौरात में अल मुइम्मा है, क्योंकि ये सूरत अपने तिलावत करने वालों पर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आम कर देती है और ये सूरत अपने तिलावत करने वाले की तरफ से दुनिया और आखिरत की तमाम बलाएँ अपने ऊपर उठा लेती है और दुनिया और आखिरत की होलनाकियों को दफ़ा करती है। और इसका चौथा नाम जो है वो मुदाफ़िया है, यानी कि ये सूरत जो है सूरह यासीन, ये हर बुराई अपने जो तिलावत कर रहा होता है उसकी हर बुराई से उसका दिफा करती है। और पांचवा नाम इसका है काज़िया, बड़े काफ से। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला सारी हाजात भी पूरी फरमा देते हैं। जो इंसान सूरह यासीन की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसकी सारी हाजतें पूरी फरमाते हैं। और एक रिवायत में तो ये भी है कि जो बंदा रज़ाए हक़ और आखिरत के लिए इसकी तिलावत करता है उसके सारे गुनाह जो हैं वो अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि जो शख्स एक बार हर रोज़ सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो उसको 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। अंदाज़ा करें आप, अगर हम सुबह और शाम एक एक बार ही पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और अब मैं जो आपको वजीफ़ा बताऊंगी वो आपने स्क्रीन पर भी देखना है, वो आयात जो पढ़नी है वो भी आपने स्क्रीन पर देखनी है कि वो कैसे कैसे इस वजीफ़ा को पढ़ना है, जिससे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शादी हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, आपने ये वजीफ़ा इस तरह से पढ़ना है कि आपने बावज़ू होकर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद सूरत यासीन शरीफ जो है वो आपने पढ़नी स्टार्ट कर लेनी है। और जब आप इसकी आयात जो हैं
यहाँ पर आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। ये आयत करीमा आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। इस आयत पर आप पहुँचें तो आप इसको 40 बार पढ़ लें। 40 बार पढ़ने के बाद आप ये सोचें कि जैसे अल्लाह ताला ने सब चीज़ों के जोड़े बनाए हैं, चरिंद परिंद के, इंसानों के, तो अल्लाह करीम आपका भी बहुत अच्छा सा जोड़ा अता फरमा दे। आपको जो जोड़ आपका हो वो आपको अता फरमा दे। हस्बैंड या वाइफ जो भी वो चाहता हो, बेहतरीन जोड़ मिल जाए जहाँ के बहुत अच्छा गुजारा हो जाए और मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुज़रे। ये आपने सोचना है। इसके बाद जब आयत आएगी सलामुन कौलम मिनर रब्बिर रहीम, फिर आपने इस आयत को 100 बार पढ़ना है। इस आयत के अंदर बहुत बड़ा इसमें आज़म पोशीदा है। वैसे भी ये इसका वास्ता भी देकर कोई भी हाजत अगर अपनी दिल की गहराइयों से दुआ करें तो ये दुआ कबूल होती है। फिर जब आपने आ जाना है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूलहु कुन फयकुन पर, यानी कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जाओ, तो वो फ़ौरन हो जाती है। इस आयत करीमा को भी 40 या 100 बार ये सोच कर पढ़ें कि जब मौला करीम ने कुन कहा तो दुनिया बन गई। कुन फयकुन का अल्लाह मालिक है, तो मेरा भी फ़लाँ काम जो है बहुत जल्द अज जल्द अल्लाह ताला कर दें। बहुत जल्द मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाए और अच्छी से अच्छी शादी हो जाए और ज़िंदगी अच्छी और सुहानी गुज़रे। आपने ये दुआ करनी है दिल ही दिल में, और ये हाथ उठा के बल्कि ये दुआ कर लें। अब सूरत यासीन ख़त्म हो गई। जब सूरत यासीन ख़त्म हो जाएगी तो आपने सूरत यासीन ख़त्म करके दुआ करने से कबल 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे जिब्राईल, या रब्बे मीकाईल, या रब्बे इसराफील, या रब्बे इज़राईल, या रब्बे मोहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उमदुदनी फ़ी क़ज़ाई हाजती या क़ाज़ियल हाजात, इक़्ज़ हाजाती या रब्बल आलमीन। ये दुआ आपने 11 बार पढ़ लेनी है। और फिर असल आपने अपनी शादी के बारे में दुआ करनी है कि जिस तरह से आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। उम्मीद है कि आपको वजीफ़ा की समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी कि क्या तरीक़ेकार है। लेकिन साथ में आपसे ये कहूँगी कि सदका और खैरात भी ज़रूर करें। वजीफ़ा जब शुरू कर लें तो उस वक्त भी सदका और खैरात ज़रूर करें। हर रोज़ कुछ ना कुछ सदका और खैरात कर दें, सदका दें रोज़। हर रोज़ किसी को भूखे को खाना खिला दें या किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दें, किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिला दें, कोई सब्ज़ी ले दें, सालन पकाने के लिए गोश्त ले दें, या किसी को और किसी तरह से किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे कर दें। हज़ारों तरीक़े हैं किसी की हेल्प करने के। हेल्प ज़रूर करते रहें। साथ साथ अल्लाह ताला जो हैं वो सदक़े का सवाब भी देंगे और रास्ते की सारी मुश्किलात अल्लाह ताला सदका देने की वजह से हल कर देंगे। और साथ में ये वजीफ़ा पढ़ें। और जितने भी लोग शादी के जल्द ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। अब मैं मांग अल्लाह से चैनल से आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।